गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उमर वैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बुक में से हम अगला पेज पढ़ने को हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये पीछे जो आप व्यू देख रहे हो, मैं इस वक्त डोंगा गली में खड़ा हूँ। ये नथिया गली के पास है। अयूबिया, डोंगा गली और नथिया गली ये साथ साथ हैं। इस वक्त मैं मुश्तपुरी ट्रैक पे खड़ा हूँ। ये ऊपर को जो रास्ता जा रहा है, ये ऊपर जाके जो पिछली गवर्नमेंट थी उनके ऊपर रिहाइश भी यहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं खुदा के कलाम को शेयर करने से पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आप पीछे देख रहे हो कि ये इस साइड पे ये जो स्क्वायर में आपको नज़र आ रहा है, इसमें पानी स्टोर हुआ है। कुदरती तौर पे जो चश्मे आते हैं वो यहाँ पर आकर स्टोर होते हैं, और ये अंग्रेज़ों ने बनाया था और आज तक यही सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। पानी का सिस्टम यही है कि पीछे जो आपको नज़र आ रहा है पानी स्टोर करने का स्क्वायर में, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। इसके साथ आप देख सकते हो कि ये एक और स्टोरेज है जो कि सर्कल में है, गोल है, और इसमें भी पानी स्टोर है। इस वक्त कुछ कम है, वो पिछले वाला जो है वो भरा हुआ है। इनको इसी मुनासबत से इस जगह को डोंगा गली कहा जाता है। डोंगा नहीं, डोंगा। ये डोंगे बने हुए हैं जो कि पानी के स्टोरेज हैं, और इसलिए इसको डोंगा भी कहा जाता है। यहाँ से मरी और इर्द गिर्द के सारे इलाकों में पानी सप्लाई होता है। आप ये देख सकते हो कि पहाड़ों में ये खूबसूरत व्यू है। सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैं खुदा का कलाम शेयर करने के लिए वॉकिंग भी की है और थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आपको ये थोड़ा सा ज़रा व्यू दिखाता हूँ। ये नीचे से भी आप देख सकते हो कि ये व्यू है। खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं कि हम इस वक्त, मैं और मेरी फैमिली, हम खुदा की कुदरत के कामों को देखने के लिए पहाड़ों में मौजूद हैं। और सेंट जॉन्स चर्च जो कि तकरीबन 100 साल पुराना है, हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं। खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं। खुदा हमें सलामती के साथ लेके आया है, क्योंकि ये खुदा की ज़िम्मेदारी है। हम खुदा की ज़िम्मेदारी पर हैं और खुदा ही हमारा मुहाफ़िज़ है। ये सेंट जॉन्स चर्च का कंपाउंड है जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। और ये भी आप पीछे देख सकते हो कि बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। और ये जो लकड़ी का बना हुआ है, ये चर्च हॉल है, मस्बा है, जो कि 100 साल पुराना है। ये जो आप देख रहे हो तकरीबन 100 साल पुराना ये लकड़ी से बना हुआ मस्बा है, जहाँ पर खुदा उनकी इबादत और प्रस्तिश होती थी। जो फॉरेनर्स यहाँ थे तब कुछ क्रिश्चियन फैमिलीज़ भी यहाँ पे थीं, लेकिन अभी पेशावर डायसिस से आके देखो कितना खूबसूरत है ये सारा चर्च है। अगली वीडियो में आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द उमर मैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। और पेज 11 तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन बुक पढ़ ली है, लेकिन अभी मैं 12 से 12, 13, 14 पेज जो हैं वो अभी मैं इसको अगले सेशन में इसको शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा डोंगा गली के ताल्लुक़ से इंफॉर्मेशन शेयर किया है, मैसेज लंबा ना हो। आगे चलते हैं, पेज नंबर 15 पे आते हैं, जहाँ पर जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि पेज यहाँ पर हम खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और हुक्मों को सीख रहे हैं। पेज नंबर 15 पे से आगे फ़र्ज़ अहकाम दर्ज हैं। जिस तरह गैर कौमें हमें बताती हैं कि हमें
रोज़े हम पे फ़र्ज़ हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के कलाम में, नए अहदनामा में भी खुदा ने हमें कुछ फ़र्ज़ अहकाम दिए हैं कि हम पर लाजिम है, हम इट इज़ मस्ट कि हमें, और ये 35 हैं, मैं बुक में से देख रहा था, ये 35 ऐसी कमांडमेंट्स हैं जो कि हमारे लिए फ़र्ज़ हैं, और आज हम उनको स्टार्ट करने को हैं। खुदा के पाक कलाम में से हम सीखते हैं कि खुदा का सारा ही कलाम हमारे लिए लाजम है कि हम एक एक नुक्ते, एक एक शोशे को ना सिर्फ सुने, उसको कबूल करें, बल्कि उस पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें। लेकिन फ़र्ज़ अहकाम ऐसे अहकाम हैं जिन पे खुदा ने ख़ास तौर पर ज़ोर दिया है कि ये काम लाजमी हमारी ज़िंदगियों में होने चाहिए। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा आपको टीच करने का सबसे पहला जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आपकी ज़िंदगियों में बरकत हो, सलामती हो, और आप खुदा में मजबूत होते चले जाओ। देखें, खुदा के कलाम पर अमल किए बगैर कोई भी शख्स अच्छी और बाबरकत ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ठीक है, सो इसमें हम पहली जो कमांडमेंट है, एसेंशियल कमांडमेंट का, इसको मैंने इंग्लिश में टाइटल दिया है और उर्दू में इसका है फ़र्ज़ अहकाम। उसका पहला फ़र्ज़ हुक्म देखते हैं, ये मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब और 23वीं आयत में खुदा के पाक कलाम में ये बात तहरीर है। तो हम खुदा उनके पाक कलाम में से उर्दू तर्जमे में से देखते हैं, मत्ती 23:23। जी, खुदा उनके पाक कलाम में यूँ लिखा है, ए रियाकारो, फ़कीयो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और ज़ीरा पर तो दय यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। सो खुदा यीशु मसीह यहाँ पर अपनी ज़मीनी खिदमत में उस वक़्त के सो कॉल्ड स्कॉलर्स को मुखातिब करके ये बात कर रहे हैं कि तुम पुदीना और सौंफ और ज़ीरा पर तो दय यकी देते हो। ठीक है जी, कि इसमें साथ साथ उनको बयान किया गया है कि वो इस काम को तो करते हैं, लेकिन शरीयत की जो ज़्यादा भारी बातें हैं, इंसाफ और रहम और ईमान को उन्होंने छोड़ दिया है। सो यहाँ पे जिस तरह हम खुदा के कलाम को सिर्फ इस एंगल के साथ अभी सीख रहे हैं, वरना टीचिंग्स बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर हर एक एंगल से, हर एक मामले में दय यकी देने की तालीम दे रहे हैं। ठीक है जी, आगे वो कहते हैं कि लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, यानी कि ये हमारे लिए लाजिम है कि हम खुदा के कलाम के सारे हिस्सों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें। और ख़ास तौर पर यहाँ पर इस बात को फोकस किया गया है, दय यकी को फोकस किया गया है कि हमारे लिए लाजिम है कि हम 10वां हिस्सा, कम अज़ कम 10वां हिस्सा, आप इससे आगे भी बढ़ सकते हो, आप इससे बढ़कर भी खुदा को दे सकते हो। ठीक है, लेकिन खुदा हमसे बुनियादी तौर पर ये डिमांड कर रहा है कि हम खुदा को हर एक मामले में 10वां हिस्सा दें। और जिस तरह आप देखते हो कि गवर्नमेंट ने हर एक मामले पे टैक्स मुकर्रर कर रखा है। ये सारी बातें हुकूमतों ने भी खुदा के पाक कलाम में से सीखी हैं। बेसिकली ये खुदा ने मुकर्रर किया है कि खुदा को हर एक मामले में, हर एक चीज़ पर
खुदा का हिस्सा मिलता रहे, हम खुदा को अपने सारे मामलात में इन्वॉल्व करते रहें। ठीक है जी। और मैं बार बार इस बात को यहाँ पर आपको टीच कर रहा हूँ कि लोग अच्छी और बाबरकत ज़िंदगी तो गुजारना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर रहा, खुदा के कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, तो वो कभी भी बाबरकत ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और ये तो ऐसा मामला है जिसको बहुत कम प्रीचर्स प्रीच करते हैं, और कलीसिया भी इस बात को माइंड करती है जब जब इस तरह की टीचिंग को सुनते हैं। मैंने डिटेल के साथ खुदा को देने के ताल्लुक से मेरी बुक आज से तकरीबन 10-11 साल पहले प्रोड्यूस हुई थी, खुशहाली का इनकलाब, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी फाइनेंशियल रेवोल्यूशन, जिसमें मैंने डिटेल के साथ खुदा को देने के ताल्लुक से टीच किया है कि किस किस तरह से, किस किस एंगल के साथ हमें बरकत मिलती है। लेकिन अभी मुख्तसर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छी और बाबरकत ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो आपको खुदा के इस कलाम के हिस्से पर अमल करना आपके लिए लाजिम है। जिस तरह खुदावंद यीशु ने भी हमें ये हुक्म दिया है कि लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। सो हमें, हमारे लिए लाजिम है, इट इज़ मस्ट फॉर अस कि हमें खुदा को खुदा का हिस्सा देना है। देखें, ये काफ़ी मुश्किल काम है। लोग बरकत तो लेना चाहते हैं, लेकिन लोग और ईमानदार भी और खादम भी खुदा के कलाम पर अमल करके ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों के नुकसानात होते हैं, ईमानदारों के, खादमों के नुकसानात होते हैं, उनके पैसे ज़ाया होते हैं, वो बंधनों में, लानतों में, बीमारियों में पड़े रहते हैं। क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सी खुदा के कलाम के साथ, कोई भी खुदा के कलाम का हिस्सा हो जो उसको सुनकर उसको रद्द करता है, तो ये उसके लिए बरकत की बात नहीं होती। सो हम इस बात को सीख रहे हैं कि हमें खुदा को खुदा का हिस्सा देना है, जिस तरह दूसरी कमांडमेंट्स में भी खुदा ने, और भी आगे हम बहुत कुछ सीखेंगे कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। और बहुत से प्रोमिसेस इसके साथ लिंक्ड हैं। और मेरी हम्बली आप सब से रिक्वेस्ट है, खादमों से ख़ास तौर पर, क्योंकि मुझे ये पता है कि खादम इस कलाम को प्रीच तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो ख़ुद इस पर अमल नहीं करते। जहाँ पर मैं अपना हिस्सा खादमों को देकर खुदा को देता हूँ, बहुत कम ऐसे खादम हैं, क्योंकि मेरा काफ़ी हिस्सा बनता है, फिर मैं डिवाइड करके देता हूँ। लेकिन उनमें से भी बहुत कम ऐसे खादम हैं जो इस कलाम पर अमल कर रहे हैं। और एक खादम साहब तो, जिनको मैं रेगुलरली कई सालों से सपोर्ट कर रहा हूँ, ये भी कहते हैं काश खुदा मुझ पे भी फजल करे कि मैं भी देने वाला बन जाऊँ। लेकिन ये, इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको सिंपली कमिटमेंट करनी है कि खुदावंद मैं इस कलाम पे अमल करके अपने लिए ढेरों बरकतों को हासिल करना चाहता हूँ। जब आपकी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगी कि आपने हर हाल में खुदा के कलाम पर अमल करना है, तो आप करोगे। देखें, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। जब आप खुश हो कि शुरू में, मुझे पता है मैं इस प्रोसेस में से गुजरा हूँ, ये मुश्किल बात लोगों को लगती है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो, जब आप इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप इसको फ्लुएंटली करना शुरू कर देते हो, आप खुशी के साथ करना शुरू कर देते हो। और ईमानदारों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें, हमारी ज़िंदगी, जब हमने अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी है, तो हमारी कमिटमेंट ये है कि हमें खुदा के सारे पाक कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। और ये हुक्म हमारे लिए एक, आप समझ लें कि बुनियाद है। वैसे भी ये फ़र्ज़ कमांडमेंट में है, फ़र्ज़ अहकाम में है, आपको लाजिम है। खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि लाजिम था कि ये भी करते। ये कलीसिया के लिए भी है कि लाजिम है कि इस बात पर अमल करें। देखिए, मिनिमम 10%, कम अज़ कम 10%। मुझे याद है मैंने 58 रुपीज़ के साथ खुदा को देना शुरू किया था। ये गवाही मैंने अपनी बुक में, खुशहाली का इनकलाब में भी तहरीर की है, आप उसको पढ़ सकते हो, कि मैंने 58 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। वो दय यकी नहीं थी, मैंने बीज बोया था, लेकिन उसके बाद मैं बढ़ता बढ़ता इस तौर पर खुदा में मजबूत होता चला गया कि 10% पर आ गया। 10% जो है ये मिनिमम है। देखें, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन
फिर आपको कम से कम 10% पे आना है, मज़ीद आगे जाएं, 15%, 20% पे जाएं, बढ़ चढ़ कर खुदा के कलाम की मुनादी को सपोर्ट करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इसकी वजह से आपको बरकत क्यों नहीं मिलती जब आप इस कलाम पर अमल नहीं करते? क्योंकि ये खुदा का असूल तो है, खुदा का कानून तो है, खुदा का आइन तो है, लेकिन इसके साथ साथ खुदा के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते। खुदा ने इसके साथ मुनादी को लिंक किया हुआ है कि जब खादमों के पास पैसा आता है तो खादम उसको यूज़ करते हुए खिदमत गुजारी के सारे काम करते हैं, हर एक एंगल से। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कि खुशखबरी फैलाई जाती है, अंजील फैलाई जाती है, अंजील लोगों तक पहुंचती है। सो ये मेन बुनियादी ऑब्जेक्टिव है चंदों के इस्तेमाल का। सो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर खुदा के इस कलाम के हिस्से पर अमल करना शुरू करें, ख़ास तौर पर खादमों से। मुझे पता है खादमों का नुक्ता नज़र मुझे पता है। वो पता क्या करते हैं कि चलें कलीसिया को भी पता चले, वो कहते हैं जी हम अपनी दाई यकी खुद ही यूज़ कर लेते हैं, हम खुद ही जनाब उसको हम देते हैं, खुद ही अपनी थैली में डालते हैं और फिर खुद ही उसको यूज़ कर लेते हैं। ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी ये है कि आपको दूसरे खादमों को देना है। मेरी कोशिश, देखें मैं अपनी टीम के लोगों को भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं अपनी ऑफरिंग्स ऐसे खादमों को देता हूँ जो मेहनत ज़रूर कर रहे हों और वो मेरी टीम के नहीं है, मैं दूसरे खादमों को देता हूँ। सबसे बड़ा मसला जो खादमों ने बनाया हुआ है, जिसकी वजह से खादम दाई यकी देने से रुके हुए हैं, कुर्बानियाँ देने से रुके हैं, कि वो दूसरों को देना नहीं चाहते, देने वाले बने और अपने आप को धोखा ना दें। देखें खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है कि महज कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने और अपने आप को धोखा ना दें। ऐसे सारे लोग अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। पता उनको सब कुछ है, खादमों को भी पता है, ईमानदारों को भी पता है, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सो यहाँ पे खुदा का पाक कलाम हमें मत्ती 23:23 में ये तालीम दे रहा है कि हमारे लिए लाजिम है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुदा को कम अज़ कम 10वां हिस्सा दें। इसके साथ ही जो दूसरी कमांडमेंट है, देखें मैंने जिस तरह से खुदा के पाकरू ने कलाम को तहरीर करवाया है शागिर्दों को, खादमों को यूज़ करते हुए, मैंने भी उसी तरीक़ाकार को फॉलो किया है कि अगर खुदा एक दफ़ा बात कर रहा है तो वो एक दफ़ा भी तहरीर हुई है। अगर खुदा ने दूसरी दफ़ा भी उस बात को रिपीट किया है तो मैंने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन बुक में उसको रिपीट किया है। ठीक है, यहाँ पर फिर से ये कमांडमेंट रिपीट हुई है लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत में, 42वीं आयत में, 11:42, लूका 11:42। फिर से पढ़ लेते हैं, इस आयत को भी पढ़ते हैं। लेकिन ए फरीसियो, तुम पर अफसोस के पुदीने और सुदाब और हर एक तरकारी पर दाई यकी देते हो और इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। सो खुदा पाकरू ने इस बात को फिर से लूका रसूल को यूज़ करते हुए इसको तहरीर करवाया है और खुदा फिर से हमें इस बात के लिए फोर्सफुली हुक्म दे रहा है कि हम पे लाजिम है कि हमें खुदा के इस कलाम के हिस्से पर भी अमल करना है। मेरे पास बहुत सी गवाहियाँ हैं। हमारे चर्च के जितने लोग हैं उन सब ने देना सीखा है और सब ही माली मुश्किलात का शिकार रहे हैं, लेकिन जब से उन्होंने देना स्टार्ट किया है, अभी रिसेंटली एक बाजी से नहीं हमारे चर्च को उन्होंने ज्वाइन किया, एकदम से तो नहीं मैंने उनको प्रीच किया, लेकिन तकरीबन 6 महीने के बाद जब मैंने उनके घर में विज़िट किया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाजी कुछ परेशान लग रहे हैं। कहती भाई बस माली मुश्किलात हैं और क्या। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या समझते हो कि माली मुश्किलात में से निकलने का क्या हल है? उन्होंने कहा दुआ करनी चाहिए और खुदा कर सकता है। मैंने कहा डेफिनेटली ये भी बात सारी ठीक है, खुदा जहाँ नहीं बोता वहाँ से भी काटने की कुदरत रखता है और जहाँ खुदा की मर्ज़ी है वो कुछ भी आपके लिए कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर खुदा अपने कलाम के मुताबिक चलता है और आप एक खुदा के कलाम के बड़े हिस्से पर अमल नहीं कर रही, जिसकी वजह से आप फंसे हुए हो। मैंने कहा आप निकलना चाहते हो इन हालात में से? उन्होंने कहा जी भाई मैं चाहती हूँ कि हम एक अच्छी बाबरकत खुशहाल ज़िंदगी गुजारें।
तो मैंने कहा बाजी इसके लिए लाजिम है कि आप खुदा को देना शुरू करें। सारे ऐसे सुनने वाले लोग भी जो कर्ज़ों में, सूद के चक्रों में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी देखें हल बहुत से लोग ये कहते हैं शायद हम मेहनत करेंगे हम निकल जाएंगे, हालात ख़त्म हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये सलूशन नहीं है, ये हल नहीं है। हल माली मुश्किलात में से, कर्ज़ों में से, सूद में से निकलने का हल ये है कि खुदा को देना शुरू करें। क्राइसिस में ही, माली मुश्किलात में ही खुदा को देना शुरू करें। ठीक है, मैंने कहा बाजी इस बात पे अमल करें, करना शुरू करें। उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं करूँगी। वो नेक्स्ट टाइम चर्च आई, उन्होंने 100 रुपया मुझे कहा दिया। कहती भाई मैं थोड़े थोड़े से स्टार्ट हुई हूँ कि मैंने कहा बाजी इसी पे खुदा का वादा है, मेरा वादा नहीं है, खुदा का वादा है कि वो 100 गुना करके वापस करता है। खुदा आपको वापस करेगा, उसमें से फिर बोइएगा, 10वां हिस्सा बोइएगा कम से कम। उन्होंने कहा ठीक है भाई। और अगले हफ्ते जब वो आई, वो 1000 के साथ आई। फिर वो हर हफ्ते ही 1000, 1500, 2000 देने पे आ गई हर हफ्ते। कहाँ एक फैमिली जो माली मुश्किलात का, सो ये हल है। मैंने आज इस शॉर्ट टीचिंग के थ्रू आपको हल बताया है कि कैसे आप निकल सकते हैं। मेहनत और जॉब्स करना, कारोबार करना हल नहीं है। हल ये है कि खुदा के साथ चलना शुरू करें। और मज़ीद डिटेल के साथ अब मज़ीद मेरी बुक को पढ़ के, फाइनेंशियल रेवोल्यूशन, खुशहाली का इनकलाब पढ़ के मज़ीद खुदा को देना सीख सकते हो। खुदा के कलाम पर अमल करते हुए एक अच्छी बाबरकत ज़िंदगी गुजार सकते हो। देखें ये आइन है, हम आइन पढ़ रहे हैं। खुदा ने अपने कलाम के मुताबिक काम करना है और खुशहाली का राज इसी में है। खुशहाली की बरकत का राज इसी बात में है कि खुदा को कम से कम 10वां हिस्सा दिया जाए। कुर्बानियाँ देना शुरू करें, इस बात को इग्नोर नहीं करना। मेरे सारी स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस कलाम के हिस्से पर अमल करना शुरू करें। जो स्टूडेंट्स जो खादम मेरे साथ खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, देखें एक अच्छी ज़रखेज़ ज़मीन देख कर खुदा के कलाम की मुनादी को सपोर्ट करना शुरू करें, कुर्बानियाँ देना शुरू करें। खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है, खुदा आपसे प्यार करता है और खुदा के साथ सब कुछ मुमकिन है। यीशु मसीह का फजल आप सब की ज़िंदगियों पर बढ़ता रहे। आमीन।